हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और प्रिय दर्शकों, 18 दिन ये बहुत भारी हैं। 18 दिन ये भारी क्यों हैं, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और ये जो भारी हैं 18 दिन, इसका प्रभाव क्या होगा, आपके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव होगा या बुरा प्रभाव होगा, और बचाव भी क्या होगा, ये भी जानेंगे। देखिए, समय समय पर ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती हैं और आप देखते रहते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, ठीक है, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना शुरू होता है जीवन में, और कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे नुकसान भी होता है। जो कि गोचर में जो स्थितियां बनती हैं तो ये लंबे समय के लिए ज़्यादा नहीं होती, जो कि ग्रह के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें शनि की, शनि का कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, तो बहुत लंबे समय के लिए, राशि परिवर्तन की बात तो दूर ही है क्योंकि वो तो 2.5 वर्ष के लिए इनका हो जाता है, पर नक्षत्र परिवर्तन में भी देखेंगे तो लंबा समय लगता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, पर गोचर काल ज़्यादातर ग्रहों का यहाँ पर थोड़ा कम समय के लिए होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों उस ग्रह की जो ग्रहों के सेनापति भी हैं और आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, और ये नक्षत्र परिवर्तन वो है जो कि पीक पॉइंट है इस चीज़ का, वो भी समझेंगे। पीक पॉइंट है ये जो चल रहा देश दुनिया में। आप न्यूज़ वगैरह यदि देखते होंगे तो आप देख ही रहे होंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। युद्ध, और भी चाहे वो गैस की बात हो, पेट्रोल की हो, या हार्मोस वाला मामला हो, या अलग अलग जो भी चीज़ें चल रही सब, तो ये सब पीक में जाएगा, है ना। और इसकी चर्चा हम अलग से कर चुके हैं। आइए अब हम समझते हैं कि मंगल महाराज का जो ये परिवर्तन है ना, नक्षत्र परिवर्तन, क्या प्रभाव होगा। मंगल अब 6 अप्रैल को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उस नक्षत्र पर जो कि आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, उससे पहले ज्येष्ठ 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। तो उत्तरा भाद्रपद पर मंगल जाएंगे, गोचर करेंगे, और 6 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक। तो 7 अप्रैल से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा। और देखिए, एक बात ये समझिए, ये जो नक्षत्र है इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हम समझ लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए आपको कि मैं यदि कह रहा हूँ कि ये 18 दिन भारी हैं तो क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो नक्षत्र है ना, ये किसका नक्षत्र है जानते हैं? शनि का। अब आप सोचिए कि शनि के नक्षत्र में स्वयं मंगल गोचर करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, शनि स्वयं भी इसी नक्षत्र पर, कहाँ पर, उत्तरा भाद्रपद पर ही गोचर कर रहे। और 20 अप्रैल को इन दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति भी होगी। और इसके जो कह सकते हैं कि ये जो 6 अप्रैल से 7 अप्रैल से 23 तारीख तक का समय है, ये बहुत गंभीर है देश दुनिया के लिए। आप ध्यान नोट करके रखिएगा, ये समय जो है ना बहुत गंभीर है। इस समय जो चीज़ें चल रही हैं इसमें अभी हम चर्चा नहीं कर रहे उसकी, जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, हम उसकी अलग से चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत गंभीरता है इसमें, और हर व्यक्ति को गंभीर रहना होगा और सावधान सतर्क रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं। ये नक्षत्र प्रिय दर्शकों कह सकते उत्तरा भाद्रपद है, शनि का नक्षत्र है, ये तो है ही। इसमें ये जो इसके देवता हैं ना, वो हैं अहिर्बुध। अहिर्बुध ने यानी कि जल की गहराई में रहने वाले सर्प, है ना। और इसका जो चिन्ह है तो वो है समुद्र, ये सर्प का पिछला भाग, या मनुष्य को लें तो मनुष्य के पैर, यानी कि आखिरी तलवार इत्यादि आप गिनती कर सकते हैं। तो ये नक्षत्र क्या कहता है? ये नक्षत्र देखिए गहराई का है। इसके जो देवता है ना आयुर्बुध, वो गहराई का अधिपति हैं इसके, और गहराई के साथ साथ जीवन में हमारे बदलाव का भी ये आधिपत्य रखते हैं।
ये गहराई के साथ साथ जीवन में आपने कभी न कभी सोचा होगा कि कुछ लोग बहुत त्यागी होते हैं। ये नक्षत्र का प्रभाव जो है तो इसी तरह है, ये त्याग का भी नक्षत्र है। ये हमारे पुराने जो कर्म है ना, उनके अंत का कहा जाए कि प्रतीक माना जाता है। पूर्व जन्म की या पूर्व कर्मों की ऊर्जा भी इसमें हमारे होती है। मुक्ति का भी इसे कई बार नक्षत्र कहते हैं। तो ये गहराई का है और रहस्यमय शक्तियों का है। इसके जो देवता हैं एरबुद्ध, रहस्यमय शक्तियों के गहराई कि जैसे चाहे वो तंत्र मंत्र की बात करें, चाहे आप गुप्त ज्ञान की बात करें, या बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, तो किसी भी तरह तो ये जो देवता है बहुत शक्तिशाली, आप समझ सकते हैं ना, सर्प बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और भी बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो नक्षत्र है ना, ये जल तत्व का है। जल तत्व का होने की वजह से ये गहराई, स्थिरता, गंभीरता, ऐसे इसके गुण हैं। परंतु यहाँ पर वो ग्रह आ रहे हैं जो कि मंगल है। शनि एक तरफ गहराई, स्थिरता, इन सब चीज़ों को देने वाले, और ऊपर से आप देखिए कि जब मंगल आ गए है ना, मंगल का गोचर काल जो कि अग्नि, फायर, जल्दबाजी, सेना, सुरक्षा, ये सब वो ग्रह। अब सोचिए शनि को वायु तत्व में रखा गया है और मंगल को अग्नि तत्व में। तो अग्नि और वायु जब एक साथ होंगे क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि गंभीर विषय क्यों है ये, और क्यों यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत भारी है। अब समझते हैं कि इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर लव पार्टनर के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देंगी कि आपकी जो प्रेम की गति है ना, वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब आपका प्रेम एक दूसरे को जल्दी समझ में भी आएगा। परंतु ये ध्यान रखिए कि शनि और मंगल दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके लग्नेश तो हैं, परंतु शनि और मंगल ये ऐसे दोनों ग्रह हैं कि यहाँ पर कई बार समस्याएं उत्पन्न करते हैं, खासकर शनि। तो थोड़ा सा आपको जो भी कहा जाए कि प्रेम की बातें हों, या इसमें जो भी डिसीजन हो आपका प्रेम में या लव पार्टनर के, तो यहाँ पर आपको डिसीजन ना बिल्कुल सही सही लेना चाहिए। सही सही का मतलब ये है कि आप आज के समय में, भगवान ही जाने, देखिए इसका एक्सपीरियंस हमको तो नहीं है, पर जो सुनने समझने में आता है कि आजकल जो है तो विचित्र स्थिति है ना। कई बार न्यूज़ चैनलों में भी आ जाती है कि प्रेम हुआ और फिर ड्रम में मिले या और कहीं मिले। तो ऐसा प्रेम ना हो, क्योंकि ऐसे प्रेम यदि आपके होंगे तो फिर ये प्रेम आपका बढ़ेगा नहीं, और ये प्रेम में गहराई नहीं आएगी। ये प्रेम में शनि है, ये शनि फिर आप समझ सकते हैं कि न्यायाधीश ही हैं स्वयं, कर्म के फलदाता हैं। तो फिर क्या हो सकता है, मतलब वो वाली बात है कि जज के सामने आप बैठे हो और फिर झूठ बोल रहे हो। यहाँ के जज नहीं है शनिदेव, इनको सब मालूम पड़ता है ना। वैसे जज होते तो ठीक है, जो साक्ष्य है उसके हिसाब से ही, पर ये जो वैसे जज है इनको सब मालूम पड़ जाता है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रेम तो बढ़ेगा आपका, लव पार्टनर के लिए बढ़िया है ये, पर तभी जब सही वाला प्रेम है, तभी। टाइम पास वाला है तो फिर लफड़ा होगा इसमें। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपको यदि सच में आप मेहनत करते हैं ना, तो थोड़ी सी विचित्र स्थितियां ज़रूर हैं और यहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु रिजल्ट आपको बहुत तेज़ी से मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी कि धन लाभ के मौके अचानक मिल सकते हैं, धन लाभ के अवसर। और देखिए आज के समय की ज़रूरत भी है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। कई बार जब लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी हम एक काम करते हैं पर उससे हो नहीं पाता, तो दूसरा काम भी करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मल्टीपल इनकम के तरफ जो है तो
रुझान लोगों का रहता है, तो इसके मौके मिल सकते हैं, पर उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो मेहनती हैं। ये ध्यान रखिए हर जगह किसी भी काम में, इस शनि स्वयं साथ में है और अपने ही नक्षत्र पर हैं, तो किसी को रिजल्ट ये जल्दी देंगे नहीं। क्यों? जब वो व्यक्ति योग्य होगा सच में और वो सच में मेहनत करता है तो ही रिजल्ट। देखिए शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं सच में। लोगों को कई बार लगता है ना, अरे 7.5 आ गई, 7.5 सबसे अच्छा समय कई बार जीवन में होता है। और हाँ, यदि कर्म गलत है तो फिर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि ध्यान रखना है, और ये 18 दिन भारी हो सकते हैं यदि ये बातों का आप ध्यान नहीं रखते। देखिए आपको क्रोध नहीं करना, चाहे वो लपाटर हो, आप विद्यार्थी हों, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। क्रोध से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सावधान रहिए। इस समय बबल देखने को मिल सकता है, और बबल आप समझ सकते हैं ना, जो पानी का बबल होता है कितनी देर रुकता है कई बार। तो इसीलिए बबल के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, परंतु बबल पे नहीं, है ना। तो किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लें, खुद भी आप अपने हिसाब से जानें, समझें, रिसर्च करें, और इसके बाद ही फिर इन्वेस्टमेंट करें। पैसे के देन लेन करते समय बहुत सावधान रहिए। मैं वैसे तो यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात बता दूँ जो कि हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए, वो है फाइनेंस। फाइनेंस को इस समय बहुत ध्यान रखिए। पैसे को यहाँ वहाँ मत करिए, बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आगे मामला जो है पैसे का है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो आपसे बड़े हैं, श्रेष्ठ जन हैं, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे आपके बड़े भाई हों, या माता पिता हों, या जो भी श्रेष्ठ जन, पूजनीय हैं, जो लोग श्रेष्ठ जन हैं, ऐसे लोगों को सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, इनका अपमान बिल्कुल भी मत करिए। डिसीजन लेते समय जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इस समय कई बार डिसीजन जोश जोश में आप ले लेंगे तो पहले तो लगेगा बहुत बढ़िया, हम तो बहुत होशियार हैं और हम डिसीजन ले चुके हैं। देखिए मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, कई बार ऐसी बातें बुरी लगती हैं, तो इससे आपका यदि हित हो जाए तो ठीक है, चलेगा। यदि आप बुरा भी मानते हैं, आपका हित होता है तो डिसीजन लेते समय जल्दबाजी मत करिएगा, चाहे वो मैरिज लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, बिजनेस में हो, जॉब में, जिसमें भी। इन बातों का ध्यान रखिए। यदि यहाँ पर गलतियाँ आप करते हैं तो ये 18 दिन बहुत भारी हैं, और वैसे भी हर व्यक्ति को सचेत रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, पर डरना नहीं है। क्योंकि कभी भी देखिए, मैं ये नहीं कहता, और सही बात भी है कि डरने से कुछ होता नहीं है, डरने से और प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। आपको पूरी तरह मेहनत करना है, सावधान जरूर रहना है ना, सतर्क रहना है। और ज्योतिष का देखिए मतलब भी यही है, जो आप राशिफल देखते हैं, जैसे अभी हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। नक्षत्र एक बहुत गहराई का विषय, हर व्यक्ति के समझ में आएगा, आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत गहराई वाला विषय है। तो यहाँ पर आप जब राशिफल देखते हैं तो क्या मतलब होता है, यही कि आपको थोड़ा पहले से चीज़ें पता होती हैं कि ऐसी हो सकती हैं घटनाएं, तो आप सतर्क रहते हैं। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे इस समय के, और ख़ासकर इस मंगल के नक्षत्र गोचरकाल के। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना, और मंगल और हनुमान जी, मंगल यंत्र और हनुमान जी का यंत्र भी आता है, तो इसे आप अपने घर, ऑफिस, व्यापार इत्यादि प्रतिष्ठान में जहाँ भी आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से, और आराधना पूजन कर सकते हैं, इससे कल्याण होगा। और एक चीज़ जो कि वीडियो संभवतः शायद बड़ी हो गई होगी, परंतु कई बार बातें जो आती हैं तो सामने कह देना चाहिए, थोड़ी बड़ी भी हो गई तो कोई बात नहीं। देखिए जो यंत्र वगैरह होते हैं ना, इनका बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। बस ज़रूरत होती है सही ढंग से यंत्र बना हो, सही यंत्र हो। आज के समय में देखिए एक बड़ी विचित्र स्थिति जरूर है, जो कि मेरी कोशिश है बहुत जल्द, देखिए समय तो थोड़ा लगेगा, पर कोशिश है मेरी कि चाहे यंत्र हो, चाहे
रुद्राक्ष हो या और बहुत सारी चीज़ें। अब तो ये सब जो है ना, तो आपको जो सही मिले तो इसके बड़े प्रभाव होते हैं। तो आप यंत्र वगैरह स्थापित कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हाँ, परंतु कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी बातें होती हैं, तो सबको जानना समझना और फिर निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।